हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिलाई एंड ट्यूटोरियल में। सिलाई एंड ट्यूटोरियल में आज मैं आपको छोटे छोटे टिप्स जो है बताने जा रही हूँ, जो बिगनर्स हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो कोर्स को स्टार्ट किया, जिन्होंने कोर्स को स्टार्ट किया या फिर जो बहुत ही कच्चे हैं सिलाई में, तो उनके लिए मैं छोटी छोटी जो टिप है बताने जा रही हूँ कि आप किस तरह से इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप स्टिचिंग का काम कर रहे हैं और कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स होती है तो आप समझ नहीं पाते कैसे करें, तो सबसे पहले हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं इंची टेप में आती हैं कि इंची टेप में हम किस तरह से इसकी जो पॉइंट्स होते हैं उसको किस तरह मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर को क्यों यूज करते हैं, इंची टेप को क्यों यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो इंची टेप होती है हमारी, ये इंचेस जो होती हैं वो बॉडी से मेजरिंग के लिए यूज होती हैं। जैसे आप किसी की चेस्ट का मेजर कर रहे हैं, किसी की बॉडी से जो उसकी चेस्ट होती है बॉडी की लेंथ मेजर कर रहे हैं, उसका तिरा माप रहे हैं, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। और जो सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर से आप कपड़े की मेजर, कितना मीटर कपड़ा है, 2 मीटर 3 मीटर जो भी मापना है आप इसको यूज कर सकते हैं। देन प्रॉब्लम आती है कि हमारी जो इंचेस में जो सूत होते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंट है। कितने तो क्या करते हैं कि कोई जरूरत नहीं है इसकी, आप क्या करते हैं छोड़ देते हैं कि जाने दो, इससे हम 1 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सूत होते हैं आप इसे काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं। तो जिस तरह से आप घड़ी में देखते हैं कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो उसमें 4 भागों में बांटा गया, उस तरह से इसको भी भाग में अपने बांटना। जैसे कि घड़ी में सबसे पहले सवा, फिर हाफ, फिर पौना, फिर 1 होता है, उसी तरह से इसका भी महत्व है। 2 सूत को हम सवा मानेंगे, हाफ को जो यहाँ पे 4 सूत आ जाएंगे तो हाफ मानेंगे, 6 सूत आ जाएंगे तो पौना, और फिर लास्ट में हमारा 1 इंच कंप्लीट होता है। तो ये छोटे छोटे टिप जो हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना चाहिए। तो इंची टिप से आपको पता लग गया होगा कि इंचेस को हम यूज करते हैं बॉडी से मेजरिंग के लिए और सेंटीमीटर पे यूज करते हैं कपड़े के मेजर के लिए। और ये सूत भी हमारे 8 होते हैं और इसका भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको मापना होगा 2.25 तो आपने 2 इंच लेना है और यहाँ से 2 सूत लेना है। इसी तरह से ये हमारी फर्स्ट टिप थी। सेकंड टिप जो हमारी है, सेकंड टिप में मैं आपको बताऊंगी कि बेसिक टूल्स क्या क्या होते हैं जो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो सेकंड टिप में मैं आपको बता रही हूँ कि बेसिक टूल जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं स्टिचिंग में। अगर आप और ज्यादा एक्स्ट्रा अफोर्ड नहीं कर सकते तो जो आपके पास है उससे भी कर सकते हैं। जो मैक्सिमम हम क्या क्या ले सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट होता है कि हमें इंची टेप जरूर ही हमारे पास होना चाहिए, सुई धागा होना चाहिए, एक स्केल होना चाहिए, सीधी स्केल जो हमारी निशान लगाने के लिए बहुत ही जरूरी है। और ये शेप पट्टी होता है जिससे प्लाजो के लिए, गुलाई करने के लिए, सूट के लिए अगर आप रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं रखते कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये है हमारा आर्म होल स्केल। आर्म होल स्केल से हम जो है आर्म की गुलाई कर सकते हैं, गले की गुलाई कर सकते हैं। अगर आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, लेकिन अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद सबसे जरूरी है कि हमारे पास मार्का होना चाहिए। मार्का कोई भी, जैसे कि आपके पास कपड़े वाली मार्का होना चाहिए, पेपर वाली मार्का भी होना चाहिए, ताकि हम पेपर की ड्राफ्टिंग करते हैं तो जरूरत पड़ता है कपड़े के मार्किंग के लिए, कपड़े की मार्किंग होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये कटर होना चाहिए, हल्की सी धागा कट करनी होती है। छोटी छोटी धागा के लिए बार बार कैंची उठाने से अच्छा है कि छोटा सा आप कटर अपने पास रखें। देन कैंची हमारे पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि कैंची के बिना कोई काम नहीं हो सकता, इसलिए कैंची भी होना चाहिए। तो ये बेसिक जो है टूल्स है हमें बहुत ही जरूरी है हमारे, इसे लेना है आपने। और इस कोर्स के लिए जो भी आप कोर्स कर रहे हैं या स्टिचिंग का काम कर रहे हैं तो आपको बेसिक टूल्स की बहुत ही जरूरत पड़ती है। थर्ड टिप में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप कोई भी स्टिचिंग का जब सिलाई करते हो तो आपकी सीधी सिलाई नहीं चलती है तो आप क्या कर सकते हो। जैसे आपने इस कपड़े पर सिलाई लगानी है और आप अभी भी अपना जो सिलाई का काम स्टार्ट किए हो, अभी आपको अच्छे से नहीं आता, आपको हाथ की सफाई करनी है, तो आपने क्या करना है, इस तरह से आपको फोल्ड करके जो भी सिलाई करना है, आपको सीधी सिलाई चलानी है जो भी है। इस तरह से आप, या फिर इस तरह से जैसे भी आप सिलाई कर रहे हैं, तो आप जो भी आपके पास कपड़ा है तो आपने उसको सीधी सिलाई कैसे चला सकते हैं। आपकी सीधी आप लेते हैं, आपको 1/2 इंच लेना, आपने 1 इंच कर दिया, फिर 2 इंच कर दिया, इस तरह से। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे आसान टिप है कि आप इंची टेप से आप माप लीजिए कि कितना आपको सिलाई करना है। अगर 1 इंच का सिलाई करना है आप 1 इंच पे इस तरह से रखिए और यहाँ भी 1 इंच का निशान लगाइए और लास्ट में 1 इंच का निशान लगाइए और स्केल से इसे मिला लीजिए। इस तरह से स्केल से मिला लिया और आप इसी लाइन पर सिलाई लगा सकते हैं। ये थर्ड टिप थी हमारी। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं बहुत ही ज्यादा कि आपके हाथ की सफाई आ जाए, तो आप इस तरह से करते करते आपकी पूरी हैबिट बन जाएगी कि किस तरह से हमें सीधी सिलाई चलानी है। और नेक्स्ट जो है मैं आपको नेक्स्ट टिप में बताने जा रही हूँ, 4th टिप है हमारी, कि 4th टिप में आपको ये बताऊंगी कि अगर आप
कोई भी अपनी हाथ की सफाई करना चाहते हैं सिलाई करके, तो आप बेस्ट होगा कि आपके पास कोई भी जैसे कवर है, पिल्लो कवर है, उस पर सिलाई करिए, पर्दा है उसकी सिलाई करिए। इस तरह से आपकी जो हाथ की सफाई बहुत ही अच्छे से आ जाएगी। 5th टिप में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से जैसे हम कोई भी कपड़ा स्टिच करते हैं तो उसके जो धागे निकल जाते हैं तो हम इंटरलॉक नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है, और अगर आपको कोई भी कपड़ा ज्वाइन करना होता है तो आप क्या करते हैं, इस तरह से पकड़ के 2 कपड़े को ज्वाइन करते हैं। तो मैं आपको ज्वाइन करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपकी जो सिलाई की है आपने, तो यहाँ से देखिए धागा सा निकलने लगा है। इस तरह से धागा निकल रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए, आप तो इसे इंटरलॉक कर नहीं सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसको मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ किस तरह से आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो आपने इसको पहले दोबारा इसको खोल देना है, ये रॉन्ग है। इस तरह से अगर सिलाई कर रहे हैं तो ये रॉन्ग है, तो आप इसे खोल दीजिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये सीधा जो साइड होगा, सीधा साइड से इसको दोनों साइड को सीधा साइड से रख लेना है। और सीधा साइड से रख के पहले एक सिलाई अपने जो जितनी आपको 1 इंच की सिलाई लगानी, तो आपने ½ इंच से भी कम इंच 2 सूत पे सिलाई लगा लेना पहले। दो सूत पे सिलाई लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसको पलट देना है। अब उल्टा साइड में इस तरह से ऐसे पकड़ लेना है, पलट देना है। पलटने के बाद आप इसको इस तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो अब यहाँ पर आपने सिलाई लगाना है ½ इंच पर। तो देखिए इसे जब हम पलटेंगे इस तरह से, तो पलटने पर क्या होगा, ये हमारी कोई भी धागा जो बाहर नहीं आ रही है, इधर से भी धागा बाहर नहीं आ रहा, इधर से भी धागा बाहर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप सिलाई कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी कपड़ा सिलाई कर रहे हैं, सूट बना रहे हैं, ब्लाउज बना रहे हैं, तो आपने पहले सीधा साइड से इसको हल्के से सिलाई कर देनी है, फिर इसे पलट कर आपने फिटिंग कर देनी है। फ्रेंड्स बेसिक कोर्स कर रहे हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट टिप में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपने इसको लॉक कैसे करना है। जब भी सिलाई आप करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर जो है ये देखिए किस तरह से धागा सा निकल रहा है, तो आप इसे किस तरह से बंद करें तो खुल जाएगा। देख सकते हैं आप इस तरह से खुल जाएगा, तो आप इसे बंद करेंगे। बंद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसे बैक लेकर जाना है, इसको फिर आगे लेकर आए, बैक लेकर जाना है। तो इस तरह से यहाँ पर लॉक हो जाएगा, और हमारी जो लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद यहाँ से ये खुलेगा नहीं। जब भी आप कोई सिलाई करें तो उसमें यहाँ पर लॉक जरूर कर दें, नहीं तो इस तरह से कपड़ा की सिलाई जो खुल जाएगी। अगर आप उस तरह से करना भूल जाते हैं तो आप ये दोनों धागों को लीजिए। यहाँ पर एक जो धागा है हमारा, देखिए इस तरह से ये वाला जो धागा होता है, ये वाला दोनों साइड के जो धागा है उसे आपने इस तरह से बांध देना है। बांध देने से भी आपकी जो है ये खुलेगी नहीं। देखिए मैं इसको बांध के दिखाती हूँ आपको। इस तरह से बांध देंगे तो ये जल्दी से खुलेगा नहीं। यहाँ पर फिर एक बार और 2-3 बार आप गांठ लगाते हैं जिस तरह से, उस तरह से। बाई चांस आप कभी भूल जाते हैं कि मशीन पर इसको लॉक करना भूल जाते हैं, तो आप इस तरह से गांठ लगा सकते हैं, तभी भी आपकी ये खुलेगी नहीं। तो ये कुछ बातें जो है, टिप्स हैं जो आपको याद रखनी होगी। अगर आप स्टिचिंग का काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये सारी टिप याद रखनी होगी। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।